रुक जाओ चंद्र, तुम अभी धनानंद से लड़ने के लिए सज्जित नहीं हो, तुम केवल एक बालक हो। और वो मेरे पिता का हत्यारा है माँ, क्षमा करें, किंतु यदि अब मैं रुक गया तो आपके अश्रु भी नहीं रुकेंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ चंद्र, मत जाओ चंद्र, रुक जाओ। माँ, उचित यही होगा कि आपको मेरे चाचा को देखना है। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, 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 आचार्य देखिए, मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है। और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। चंद्रगुप्त अभी धनानंद का सामना करने योग्य नहीं, इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। धनानंद दुष्ट है, धूर्त है, परंतु मूर्ख कदापि नहीं। चंद्रगुप्त के नेत्रों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को दूर से ही भांप लेगा। मैं चंद्रगुप्त के हृदय में धधकती प्रतिशोध की इस ज्वाला को एक दिशा दूंगा, उसे अपने क्रोध को पालना सिखाऊंगा, उसे एक युवक से पुरुष बनाऊंगा। जिस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा चंद्रगुप्त धनानंद का अंत करने योग्य हो गया, मैं उसे स्वयं मगध भेज दूंगा। तब तक आप पाटलिपुत्र लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए अखंड भारत के भावी सम्राट के आगमन की। ये विष्णुगुप्त आचार्य का वचन है, एक मां से, अपनी मातृभूमि से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा भारत भूमि का एक छत्र सम्राट। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। जिस भविष्य की घोषणा आपने जाने से पूर्व की थी, वो समय अब आ गया है आर्य। आपने कहा था ना, हमारा पुत्र आपका, मेरा और पीपली वन पर हुए हर अत्याचार का प्रतिकार लेगा। वो समय अब आ गया है। चंद्र जान गया है कि वो कौन है। अब उसके शौर्य से ये सत्य शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा कि महान चंद्रवर्धन का पुत्र, मौर्यों का गौरव, पीपली वन का प्रतिकार और धनानंद का काल है हमारा पुत्र। अखंड भारत का भावी सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य।
कौन कौन है यहां? चंद्रगुप्त। प्रहरी, दर्पण लाओ। मेरी नाक सही है ना? उत्तर तो अपने स्थान पर है। मौन क्या हो? मेरी नाक अपने स्थान पर है कि नहीं? जी सम्राट, आपकी नाक उचित स्थान पर है। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। आप सभी मगध के सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान लोग हैं। कहिए, क्या अर्थ हो सकता है मेरे स्वप्न का? क्षमा कीजिए महाराज, स्वप्न तो स्वप्न होता है, उसके लिए इतना व्याकुल होना उचित नहीं है। और फिर जो दास मर चुका है वो स्वप्न में आने मात्र से ही जीवित नहीं हो सकता है। ये एक साधारण स्वप्न था जिसके लिए मगध सम्राट को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मण देव। एक बार पहले भी मैंने उसी मुहूर्त में एक स्वप्न देखा था कि मैं मगध का सम्राट बनूंगा, और वो स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। और ये स्वप्न भी मैंने उसी ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। और आप कहते हैं कि मैं चिंता ना करूं। क्या आप मेरी उत्सुकता को मेरी दुर्बलता समझ रहे हैं कि मैं मात्र एक स्वप्न से भयभीत हो गया? नहीं नहीं सम्राट, मेरी कथन का तात्पर्य केवल इतना था कि ये एक स्वप्न था, वास्तविकता नहीं। उत्तम, अति उत्तम। कदाचित इस दृष्टिकोण से तो सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जब भी कभी जीवन में कोई कष्ट आए तो उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाना चाहिए, है ना ब्राह्मण देव? नहीं नहीं। जी जी। क्या हुआ? पीड़ा हो रही है? अरे अरे अरे, सोच लो कि एक स्वप्न है, ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। ना रहेगी पीड़ा और ना ही कोई चिंता।
महामात्य, एक बार फिर इन ब्राह्मणों ने मुझे निराश कर दिया। आपके अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण नहीं है इस पूरे मगध में जो मेरी इस उत्सुकता का उत्तर दे सके। तो कहिए महामात्य, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ग्रंथ में मैंने अवश्य पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त पर आने वाले किसी भी दुस्वप्न का केवल एक ही तोड़ है कि स्वप्न आने वाले को छींक आनी चाहिए मामा, और वो भी सूर्य उदय से पूर्व, दिन के आरंभ से पूर्व। सूर्य मगध की ओर बढ़ रहा है महामात्य। यहां सब खड़े क्यों हैं? कोई उपाय करो, कुछ भी करो। सूर्योदय से पूर्व मुझे छींक आनी चाहिए। ये तुम्हारा प्रथम कार्य है। जल पर अपने हाथ से प्रहार करना होगा, परंतु स्मरण रहे, जल की एक बूंद भी इस कलश से बाहर नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कार्य संपन्न होने के पश्चात स्वयं मिल जाएगा। जितनी शीघ्रता से तुम मेरे दिए गए कार्य पूरे करोगे, उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी चंद्रगुप्त। किंतु इस कार्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो केवल आचार्य ही बता सकते हैं ना। रुको। इस बार यदि तुम अपने प्रयास में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं पुनः तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर हम कुछ दिन के पश्चात पुनः प्रयास करें। अद्भुत। दबाव में तुम्हारी मेधा बढ़ जाती है। मेरा कार्य संपन्न हुआ चंद्रगुप्त, और इसके साथ ही मेरा उद्देश्य भी। मैं चाहता था चंद्रगुप्त कि तुम भली भांति इस बात को समझो, शक्ति का उचित स्थान उचित समय पर यदि उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो सफलता अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाती है। तुम अपने बल का जब अनियंत्रित रूप से प्रयोग कर रहे थे तो कभी कलश टूट रहा था और जल कलश से बाहर भी आ रहा था, परंतु जब तुमने एकाग्रचित होकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर जल पर प्रहार किया तो ना तो कलश टूटा और ना ही जल बाहर आया, केवल धाराएं बनी। वो धाराएं जो भविष्य में तुम्हें मगध के जनमानस में भी उत्पन्न करनी है। वो धाराएं जो भविष्य में धनानंद का क्रूर शासन समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। हटाओ इसको। ठीक नहीं आ रही महामात्य। शीघ्र ही सूर्य उदय होने वाला है। आपको क्या लगता है महामात्य, क्या वो दुस्वप्न सत्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं होगा आपको मामाई। कोई अमात्य राक्षस आपको कुछ होने नहीं देगा। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा
जो सम्राट को चीख दिला सके। बधाई हो, सम्राट को छींक आ गई। तुम? हाँ, मैं। कदाचित आप भूल गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया दुस्वप्न और प्रभात वेला में आई हुई चीख क्या संकेत देते हैं? ये संकेत है कि भविष्य के गर्भ में सम्राट के लिए अनेक कठिनाइयां, अनेक भयानक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, निकल जाओ यहां से। महामात्य जी, जरा देखिए, देखिए सम्राट को। ये जानते हैं कि मैं सत्य बोल रही हूं। महामहिम, आप इसके शब्दों से व्याकुल ना हो। ये केवल आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं महामात्य, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा आने वाला बुरा काल अभी टला नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एक विषैला सर्प अंधकार से धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे डसने के लिए। यदि मुझे मरवाना ही था तो इससे भी और अच्छे विकल्प है संसार में। मेरी बात ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त। जब तक तुम इस सांप की आंखों में आंख डालकर देखते रहोगे, ये तुम्हें डसेगा नहीं। इसके व्यवहार का अनुसरण करो, इसके फन के साथ अपना सर हिलाओ और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारी क्रियाओं का अनुसरण करना आरंभ कर देगा। धनानंद भी ऐसा ही एक विषैला सर्प है जो मनुष्य के रूप में धरती पर विचर रहा है। तुम्हें उसके साथ भी यही करना होगा। पहले उसका अनुसरण करो और बाद में वो तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्प तुम्हें दंश भी मार सकता था। वैसे भी मर ही तो रहा हूँ। प्रतिशोध का दंश तिल तिल करके मुझे जला ही तो रहा है। चंद्रगुप्त, आज के इस पाठ को सीखने में तुम असफल रहे, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें आज का शेष दिन इसी वन में व्यतीत करना होगा। मेरी एक बात भली भांति स्मरण रखना चंद्रगुप्त, यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर तुमने इस पाठ को भली भांति सीख लिया, तो फिर शेष जीवन में तुम्हें कभी कोई सर्प दंश नहीं मारेगा। फिर चाहे वो सर्प इस वन में विचरने वाला सर्प हो या मगध के राज सिंहासन पर विराजमान धनानंद। ये रुद्राक्ष है, कहते हैं महादेव के अश्रु। यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा। आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा
और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को, अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।